how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 13th chapter of class 6, which is about electricity and circuits. Okay, let's start the chapter. So students, in modern age, electricity is the basic need of every human being, right? We use electricity in many tasks. हम electricity को different tasks में यूज करते हैं, such as to operate pump that lift water from well. Okay, well and ट्यूबवेल से वाटर लिफ्ट करने के लिए जो पंप होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है. एंड ये वाटर आपका फ्रॉम ग्राउंड टू द हायर बिल्डिंग रीच करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, राइट. ऑल द मशीन, जितनी भी मशीन्स हैं, ट्रेन्स हैं, दे ऑल रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइटिंग के लिए, टू ऑपरेट फैन, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा, all these machines work, operate because of electricity only. Without electricity, these cannot be operated. Without electricity, इन सभी machines को operate नहीं किया जा सकता. And we can understand it in a better way that without all these, life is not possible today. Okay? So, a power station provides us with electricity. एक power station हमें क्या electricity provide करता है. And there are many ways, काफ़ी सारे different ways हैं जिसके through electricity generate कर सकते हैं, such as thermal power, hydropower, nuclear energy, etc. So by all these, अब इन सभी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. Whenever the supply of electricity may fail or may not be available, we use inverter battery. जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो फेल हो जाती है या फिर अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि जब घर में क्या होता है लाइट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम इन्वर्टर बैटरी का यूज़ करते हैं. बिकॉज बैटरी के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं एंड इन्हीं सेल्स के थ्रू क्या होता है, दोबारा से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ अ सेल इज मेड. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में. सो व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, वी यूज टॉर्च, इलेक्ट्रिक सेल विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बल्ब. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. सो एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है, सो हम क्या टॉर्च, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं. एंड ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल इन टॉर्च के अंदर हमारे अवेलेबल स्पेस में लाइट प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सेल ही है जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड. इलेक्ट्रिक सेल्स को ट्रांजिस्टर्स, कैमरास, अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस एंड इन मेनी अदर डिवाइसेस भी यूज इट. Okay, so you have seen the electric cell. It has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. So I hope you all must have seen a cell. Cell में electric cell में क्या होता है, उसकी एक साइड पे एक छोटी सी मेटल कैप होती है और दूसरी वाली साइड पे क्या होती है, एक मेटल डिस्क होती है. ओके, जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का एंड हर एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. ओके, इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो किन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उन केमिकल से जो कि उस सेल के अंदर स्टोर्ड हैं, उन्हीं केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है बाय द इलेक्ट्रिक सेल. बट द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप. आप उसके बाद जब उस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे यूज्ड अप हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड देन फिर उसके बाद उस ओल्ड इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू वन. यू कैन सी दिस इज एन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन, द लोअर वन, इज द नेगेटिव. कनेक्शन ऑफ अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल. अब एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से हम कनेक्ट करेंगे. सो टेक 4 इलेक्ट्रिक वायर्स. इसके लिए आपको 4 इलेक्ट्रिक वायर्स लेनी है. यू हैव टू फिक्स 2 वायर्स. 2 वायर्स को आपको दोनों सेल एक सेल के दोनों एंड्स के साथ फिक्स करना है एंड जो अदर 2 वायर्स है उनको आप बल्ब के साथ फिक्स करेंगे एज आई हैव शोन इन द फिगर. ओके, आई विल शो यू. सो व्हेन वी अटैच वायर ऑफ सेल्स टू वायर ऑफ बल्ब, जैसे ही आप उस सेल के वायर को बल्ब के वायर साथ अटैच करोगे, देन द बल्ब विल ग्लो. आप बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, लाइक दिस यू कैन सी. ठीक है, ये सेल है. सेल के इन 2 वायर्स को क्या किया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ लाके बल्ब के साथ अटैच किया जा रहा है. जैसे अटैच करोगे बल्ब आपको क्या कर रहा है, इट इज. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक सर्किट. So you have seen that when we connect the wire of a bulb to the cell, then bulb becomes to blue, as I told you. So such an arrangement is an example of an electric circuit. So इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी 2 टर्मिनल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के, उनके थ्रू पास कर सके, ट्रैवल कर सके. द बल्ब ग्लोज ओनली. बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट सर्किट के थ्रू कंप्लीटली फ्लो. इन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है, दैट इज टू बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली जाती है, as they have shown in the adjoining figure also. When the terminals of the bulb, जैसे ही आप बल्ब के टर्मिनल्स को किसके साथ, इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे बाय द वायर्स, करंट उस फिलामेंट के थ्रू, बल्ब के फिलामेंट के थ्रू पास करेगा एंड द बल्ब विल, यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
They have shown you this is an example of electric circuit only. यहाँ पे जनरेटर है या बैटरी है, इसके दोनों टर्मिनल्स को किसके साथ, पहले यहाँ पे स्विच के साथ यूज़ किया गया है, फिर ये बल्ब के साथ यूज़ किया गया है, एंड जब आपके बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करेंगे. दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट. Sometimes electric bulb does not glow even when it is connected to the cell. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब सेल के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी ग्लो नहीं करता है. सो इस केस में फिलामेंट जो है, बल्ब का फिलामेंट हो सकता है, इट मे बी ब्रोकन. आपका बल्ब का फिलामेंट ब्रोक हो चुका है, इसकी वजह से करंट जो है पास नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे सर्किट कैसा माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक स्विच. सो वी ऑल्सो यूज स्विच इन अ सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम स्विच का भी यूज करते हैं सो दैट हम क्या कर सके, सर्किट के अंदर करंट को ऑन और ऑफ कर सके. दिस स्विच कैन बी मेड इजिली इन होम. इस स्विच को इजिली आप घर पे भी बना सकते हो. इसके लिए आपको 2 ड्रॉइंग पिन्स चाहिए, एक सेफ्टी पिन, 2 wires and a small sheet of cardboard or thermocol. Okay, what you have to do is insert a drawing pin into a ring at one end of a safety pin. आपको एक ड्रॉइंग पिन को क्या उस रिंग में इंसर्ट करना है. सो सेफ्टी पिन के जो एंड होता है, वहाँ पे जो रिंग होती है, वहाँ पे आप उसको इंसर्ट करेंगे. एंड उसके बाद आपको उसे फिक्स करना है एज इन द कार्डबोर्ड में आप फिक्स करेंगे समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से. ठीक है. सेफ्टी पिन शुड बी एबल टू रोटेट फ्रीली. इस तरीके से आपको फिक्स करना है कि सेफ्टी पिन फ्रीली रोटेट कर सके. नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन. अब जो दूसरी वाली ड्राइंग पिन है उसको आपको कार्डबोर्ड शीट पे इस तरीके से फिक्स करना है कि जो सेफ्टी पिन का फ्री एंड है वो उसे टच कर सके. नाउ मेक अ सर्किट. उसके बाद आप पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब को आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेकिन वो ऑफ पोजीशन में होना चाहिए. उसके बाद रोटेट द सेफ्टी पिन. इस बार आप क्या करेंगे, आप सेफ्टी पिन को रोटेट करेंगे सो दैट इट इज फ्री, यानी कि वो फ्री होना चाहिए. उसके फ्री एंड जो है वो किसको, ड्राइंग पिन को टच करना चाहिए. इस तरीके से आपको उसे फ्रीली रोटेट करना है. दैट मीन्स वो कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, स्विच ऑन पोजीशन में आ जाएगा, एंड बल्ब विल ग्लो बिकॉज करंट इज पासिंग थ्रू दी. नेक्स्ट वी हैव कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. अब वो मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी कि द मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इन सभी डिफरेंट मेटल्स के जो वायर्स हैं हम उन्हें यूज करते हैं, एंड इन सभी वायर्स को क्या किया जाता है, रबर के थ्रू कोट किया जाता है इन द सर्किट. Why? Because the materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. अब वो materials जो अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं उनको insulators कहा जाता है. एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ये सभी इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूजुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों ही यूजुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट ये सभी कंडक्टर्स के बने होते हैं. ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है. जितने भी इलेक्ट्रिक वायर हैं, प्लग टॉप्स हैं, स्विच हैं, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो अदर पार्ट्स होते हैं, इन सभी को ऊपर से कवर करने के लिए हम इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन बी मेक फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.